नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की खास वीडियो है धर्म कर्म से जुड़े, पूजा पाठ से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही खास चीज़ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय अमूमन हम सभी के घरों में दीपक जरूर जलाया जाता है। यहाँ तक कि किसी स्वागत समारोह में, किसी भी कार्य में दीप प्रज्वलन का कार्य जरूर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाना क्यों जरूरी होता है और इस दीपक को जलाने में हमें किन गलतियों को करने से हमेशा बचना चाहिए? यदि नहीं जानते हैं आप लोग तो चलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि दीपक जलाने के दौरान हमें किन बातों को ज़्यादातर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसका असर जो है वो सही हो, उसका असर उल्टा ना पड़े हम पर। क्योंकि हम सभी लोग पूजा पाठ सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। पूजा पाठ का जो महत्व है वो यही है कि बस भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे जीवन में किसी तरीके की परेशानियां हमें ना आए, और अगर परेशानियां आए तो भगवान हमें उनसे लड़ने की हमें हिम्मत ताकत दे। तो चलिए जानते हैं कि दीपक जलाने का सही कार्य क्या होता है, सही नियम क्या होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का खास महत्व माना जाता है। सनातन धर्म में ज्यादातर धार्मिक आयोजन भगवान के सामने बिना दीपक जलाए पूरा नहीं होता है। ऐसे में कुछ लोग पूजा के दौरान दीपक जलाने में गलती करते हैं। आज हम आपको दीपक जलाने का एक सही तरीका बताएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान के सामने दीपक को पश्चिम और पूर्व दिशा में नहीं जलाना चाहिए। गलत दिशा में दीपक जलाने से आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए आपको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक को कभी भी पश्चिम और पूर्व दिशा में ना जलाएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ लोग जलते हुए एक दीपक की लौ से दूसरे दीपक को जलाते हैं। वास्तु के अनुसार इस तरह से दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में ऐसा क्यों ना किया जाए कि जब एक दिया जल रहा है तो उसी से दूसरा दिया भी जला लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार से गलत होता है। इससे हमें हमारे जीवन में अशुभता आती है। इसीलिए आपको हमेशा हर एक दिए को अलग अलग जलाना चाहिए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तो फूंक मारकर दीपक को कभी नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब बात करें पूजा पाठ में टूटा या दरार वाला दीपक। जी हाँ, यदि आप पूजा पाठ में टूटा या दरार वाला दीपक यूज करते हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि टूटे दीपक को जलाने से आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है, बिगड़ती है। इसीलिए आपको कभी भी टूटा हुआ दीपक या फिर दरार वाली दिए जो होते हैं उसमें दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। दिया हमेशा सीधा, अच्छा, सुंदर होना चाहिए। अब बात की जाए कि किस चीज का दीपक हमें जलाना चाहिए, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घी के दीपक में रंग बिरंगी बत्ती नहीं जलाना चाहिए। हमें घी के दीपक में हमेशा सफेद रंग की बत्ती ही हमें जलानी चाहिए। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको कभी भी उसमें किसी और रंग की बत्ती नहीं जलानी है सिवाय सफेद रंग की बत्ती के अलावा। अब बात की जाए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो हमें दीपक है वो किस चीज में जलाना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के दैनिक पूजा पाठ में पीतल का दीपक जलाना चाहिए। हमेशा अगर आप पूजा करते हैं तो डेली पूजा में आपको हमेशा अपने घर में पीतल का दीपक जो है वो जलाना चाहिए। घर के बाहर मंदिर या पेड़ पौधों में मिट्टी का दीपक आप अवश्य जलाएं, लेकिन घर का जो पूजा का स्थल है, जहाँ आप पूजा करते हैं, जो पूजा मंदिर है, उसमें आपको हमेशा पीतल का दीपक ही इस्तेमाल करना है। बाकी पेड़ पौधे और घर के बाहर अगर आप दीपक जलाती हैं तो वहाँ पर आपको मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारी जानकारियां जो हैं वो धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। इसलिए यदि आपको इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपको ज्योतिष से, एक्सपर्ट से जानने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल जो भी हमने जानकारियां आपको दी है ये बेहद ही कारगर हैं। यदि आप ऐसा अब तक करते आ रहे हैं तो अभी से इस कार्य को बंद कर दीजिए और दीपक को एक सही ढंग से जलाइए, तभी जाकर उसका असर भी आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।